एक सेंस होती है ना, जब आप टेस्ट मैचेस भी देखते हैं आपको पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम किस तरफ जा रहा है। क्या उस वक्त आपको किसी स्टेज पर लगा था कि रोहित और विराट पे टेस्ट क्रिकेट का भी दबाव बनाया गया था रिटायरमेंट के लिए? क्योंकि आपको याद होगा बहुत से लोगों ने हमसे वहां पे पूछा था और हमने दोनों ने कहा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है यार, उन पे दबाव कौन बना सकता है। लेकिन अब जो पिछले कुछ दिनों में चल रहा है मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि दोनों कहीं जाओ उठाओ अपनी वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी? नहीं, ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए क्यों बोल रहे हैं आप ये देखिए 2022 में जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप हारी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद दोनों को ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद रोहित शर्मा को एक IPL की या उससे पहले जो एक सीरीज़ थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, तब उनसे पूछा गया था और ये फैक्ट है कि उन दोनों को ड्रॉप किया गया था T20 से। वो वापस आए हैं, अब उन्होंने ये बात मांगी, डिमांड करी या फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो उस वक्त भी ये हुआ था। बट फॉर्चुनेटली उस वक्त उन दोनों को लेकर आए। हालांकि उस वक्त एक बहुत बड़ा एक तबका था वो जो कह रहा था कि भाई नहीं होना चाहिए, आपको क्रिकेट अपनी बदलनी पड़ेगी। बट हार्दिक को कप्तान बना दिया गया था, हार्दिक को भी उसमें कप्तान बना दिया गया था। बट उसके बाद वो दोनों T20 खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं और दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा उनका T20 खेलने के लिए या उस वर्ल्ड कप को जिताने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी T20 के लिए टाटा बाय बाय। टेस्ट वो तो विनिंग नोट पे था। बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट वो तो मतलब मुझे लगा कि यार वो तो है। अब टेस्ट क्रिकेट पे ये जो हम एक्सटर्नल दबाव की हम बात करें, मुझे लगता है वो वाजिब नहीं है। टेस्ट क्रिकेट जो उनकी रिटायरमेंट हुई, क्योंकि आपको पता है कि रोहित शर्मा के साथ एक सडन डाउनफॉल आया उनकी फॉर्म का और फिटनेस सडन। मुझे नहीं पता, मैं फिटनेस के बारे में मैं सिर्फ देखने पे मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि रोहित शर्मा फिट हैं या नहीं है। कि अगर कभी कभार ये होता है, हमने अक्सर देखा है कि रोहित शर्मा को जस्ट बिकॉज किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख के मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई वो फिट हैं या नहीं फिट हैं। तो एटलीस्ट रोहित शर्मा के केस में वो नहीं कहूँगा। तो टेस्ट क्रिकेट में उनकी फॉर्म सडन डाउनफॉल। विराट कोहली 5-1 साल से उनकी फॉर्म जो है वो नीचे लगी हुई थी। इट्स अ फैक्ट जो मैं नहीं डिनाई कर सकता हूं, आप नहीं डिनाई कर सकते, कोई नहीं डिनाई कर सकता, विराट भी नहीं डिनाई कर सकते, रोहित शर्मा भी नहीं डिनाई कर सकते। तो रोहित शर्मा ने आई थिंक ही वाज फोर्स्ड टू टेक अ रिटायरमेंट। विराट रोहित रहा सवाल विराट का। द मोमेंट आप फोर्स मतलब खत्म आपका, मतलब नॉट फोर्स, मतलब आपने उनके दिमाग में ये बात डाल दी, उनको आईना दिखा दिया, डाल दी उनको उनके दिमाग में ये बात। और रहा सवाल विराट का, विराट के केस में ये हुआ द मोमेंट आपने विराट को सामने बैठा दिया, द मोमेंट आपने उनसे ये बात कह दी कि भाई बताएं आपका आगे का प्लान क्या है, तो आई थिंक आपने उनको एक इंडिकेशन दे दिया कि एक प्लान हमारा भी है। आई थिंक ही सॉ राइटिंग ऑन द वॉल और उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पछड़े में नहीं पड़ूंगा। और कभी कभार क्या होता है, वो ड्रेसिंग रूम जो है ना, हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं इस ड्रेसिंग रूम में बिना रोहित शर्मा के अगर विराट कोहली जाते हैं, क्योंकि विराट कोहली का मुझे लगता है कि आज भी वो ODI खेल सकते हैं, अच्छा खासा खेल सकते हैं, हो सकता है 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। बट मुझे नहीं पता कि बिना रोहित शर्मा के उनके लिए वो ड्रेसिंग रूम कैसा होगा। मतलब कल्चरल चेंज। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।